हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आपके दुआओं से, आपके आशीर्वाद से। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 8 और आज जैसे कि है संडे, आरव की थी छुट्टी। तो हमें जो है रात को आरव सोया था लेट, तो आज उठे हैं हम सब लेट। आज हमने संडे मनाया। तो फ्रेंड्स, बस अब उठ के मैंने आरव को स्टडी के लिए बिठा दिया है, क्योंकि आरव के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स और उसको कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। तो बस अब मैं जाऊंगी किचन में। चाय वगैरह हमने एक बार पी ली थी, तो अब दोबारा एक बार मुझे जो दाल वगैरह बनानी है उसकी जो है मैं कर लूँगी तैयारी। तो बस आरव को बिठा दिया है मैंने स्टडी के लिए, और इसके बाद मैं आरव जो है वो ब्रश वगैरह कर लेगा जब तक चाय वगैरह बनेगी। तो बस इसी तरह से शुरू हो जाते हैं हमारे काम सुबह के, और दिन के लिए कोई संडे या मंडे नहीं होता। तो बस वो था कि हमारे यहाँ पे जब संडे को ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं करते हैं, तो बस वो होता है कि जब भी खाना बनाओ तो वो गरम गरम ही हो। तो संडे को हमारा जो ब्रेकफास्ट है और लंच है वो एक साथ ही होता है। तो बस आ गई हूँ मैं किचन में, और एक बार जो दाल वगैरह है उसको साफ़ कर लूँगी, ताकि उसमें कोई कई बारी वैसे तो साफ़ ही आती है, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है कि कोई कंकड़ पत्थर आए, तो बस आता वो उन्हीं के पास है जो कोई घर के बड़े होते हैं, और बस फिर मिल जाएगा सुनने को। तो फिर ये है कि अपना जो भी है हमें काम वो उस तरीके से ही अपना सिस्टमेटिक ही करना चाहिए। हमेशा जब हम कभी दाल या चावल कुछ भी बनाते हैं तो उसको हमें एक बार जो बिनना है वो ज़रूर चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर ही निकले। कई बारी कोई कांच की चीज़ या कोई पिन वगैरह भी मैंने देखी है, कई बारी निकल आती है। तो जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब मैं दाल बना रही हूँ, और दाल को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। मैं बना रही हूँ आज उड़द और चने की दाल। तो उसको मैं अच्छे से धो के एक बार कुछ देर के लिए उसे भिगो के रख दूँगी, और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें जो दाल है वो किस तरीके से अपनी जो है उबालनी चाहिए। तो बस मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ, और चाय पी के करूँगी मैं बाकी के काम। तो किस तरीके से हम परफेक्ट तरीके से हम दाल को किस तरीके से चढ़ाना है, जो हमारा जो यूरिक एसिड वगैरह है वो भी ना बढ़े। तो वो अभी आज मैं दाल चढ़ाने के लिए जो टिप और ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि जब हम दाल वगैरह ज़्यादा खाते हैं या कुछ है, तो मुझे भी है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। तो उसके लिए अब दाल तो वैसे डॉक्टर बंद कर देते हैं, लेकिन दाल वगैरह रहा भी नहीं जाता, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्जी भी नहीं खाई जाती। तो बस मैं जिस टिप और ट्रिक को यूज़ करके दाल बनाती हूँ और मेरा जो यूरिक एसिड है वो कंट्रोल रहता है, वही ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने क्या किया है, कुकर में चढ़ा दी है दाल। अभी मैंने उसमें कोई भी मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, तो अभी मैं उसमें एक बॉयल आने दूँगी। तो तब तक जब तक जो दाल है उसमें एक बॉयल आएगा, तब तक मैं आटा गूँध रही हूँ। तो मेरे पास जो आलू मटर की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी वो बच गई थी, तो वो अब कोई खाएगा नहीं। तो उस सब्ज़ी को मैंने आटे में गूँध लिया है, और उसी से मैं पराठे सेकूँगी। उससे क्या होता है, एक तो सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं जाती, और जो पराठे हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनते हैं, और पराठों में एक फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है। तो ये देख लीजिए, दाल में बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया है। तो जो दाल के ऊपर आपको ये वाइट वाइट झाग जो दिखाई दे रहा है, यही है जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बनाता है। तो बस उस सारे के सारे झाग को मैं निकाल लूँगी, और झाग निकालने के बाद उसमें मैं ऐड करूँगी चुटकी भर हींग, नमक, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा जो तेल, ताकि जो दाल है वो बॉयल होके ऊपर ना आए, प्रेशर की सीटी में से बाहर ना निकले। तो बस उन सब चीज़ को डालने के बाद मैं अब इसको 4-5 सीटी आने तक पका लूँगी, क्योंकि दाल मेरी भीगी हुई है तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी बनने में। तो बस यही है कि एक बार पहले जब भी आप कभी दाल बनाओ तो उसमें एक बॉयल आने दो, और उसके बाद जब ये वाइट
झाग जो आता है उसको हमें उतार देना चाहिए, क्योंकि वही है अगर हम डायरेक्ट प्रेशर बनाते हैं तो वो जो झाग है वो उसी में ही घुला रह जाता है, और जिसकी वजह से हमें यूरिक एसिड वगैरह की जो है वो प्रॉब्लम आने लगती है। उसमें पैर बहुत ज़्यादा दुखते हैं, खड़ा होना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और हाथों पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो बस यही एक छोटी सी टिप और ट्रिक है जिससे आप यूरिक एसिड से बच सकते हो। तो बस दूध आ गया है, दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो बस तब तक लगा लेती हूँ मैं झाड़ू और साफ़ सफाई का काम जो है वो निपटा लेती हूँ। और उसके बाद बस खाना और जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो इकट्ठा ही होगा। बस झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, साफ़ सफाई के बाद नहाने का जो है मैं खुद भी नहा लूँगी और आरव को भी नहला दूँगी। तो बस उसके बाद ही हमारा और जो बाकी काम है वो होगा। तो बस इसी तरीके से जो हमारा है दिन वो निकल जाता है। तो पता नहीं क्या हो जाता है सबको, जो मतलब मैं वीडियोस वगैरह डालती हूँ तो उन्हें क्यों वो इतना ऐतराज़ करते हैं सभी। बस यही है कि जो दुनिया है वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, पता नहीं क्यों इतना जो लोग ऐतराज़ दिखाते हैं कि वीडियो डालती हो, ऐसा है वो है। तो फिर इसमें हम कोई गलत नहीं दिखाते। गलत वो है कि अगर हम कुछ ऐसा दिखाएं जो हमारे समाज के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए कुछ हम गलत जो मैसेज है वो दे रहे हों। हम तो अपना रूटीन और वही कुछ जो है वो अपने ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करते हैं, कुछ ट्रिप और ट्रिक्स, जिससे कि दूसरों को कुछ सीखने को मिले, और हम अपना जो भी हमें कुछ आता है या नॉलेज है या जो भी एक्सपीरियंस है उस चीज़ को अपनी जो वीडियोस के थ्रू है उसको शेयर करते हैं। तो बस अब नीचे का सब खाना पीने का काम निपटाने के बाद, किचन वर्क सब निपटाने के बाद आ गई हूँ छत पे, क्योंकि आज मुझे डालना है अदरक और हरी मिर्च का अचार। तो बस मैं अब उनकी तैयारी करने लगी हूँ। तो मैंने इनको कल एक बार धो के और अच्छे से सुखा लिया था, पानी वगैरह सब अच्छे से सूख गया है। तो बस अब मैं मिर्च में जो है चीरा लगा के उसको अच्छे से सुखा लूँगी आज भी एक बार, और उसके बाद मैं इसको जो है अचार वो डाल दूँगी। तो वो अचार की रेसिपी मैं आपके साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी जब मैं उसको अचार को डालूँगी। तो बस जब तक मैं छत पे थी मैं अपना वो काम कर रही थी अचार का, और बस आरव अपने पापा के साथ उड़ाने लगा काइट्स, और क्योंकि आजकल यहाँ पे हो गया है काइट का सीज़न शुरू। तो बस आरव को लगा था कि बस अपनी स्टडी करने के बाद कि मुझे आज काइट उड़ानी ही उड़ानी है। तो बस आरव उड़ा रहा है काइट। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अमेजिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठंड से बचे रहिए।